नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिफ्ट डीके में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर 2024 को, जिसमें पेपर फर्स्ट जो कि अभी सेकंड शिफ्ट में हुआ है, और उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या इनके उत्तर हैं, इस वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर यदि आपका पेपर कल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके प्रश्नों को, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर था, गति संवेदी शिक्षार्थी रिक्त स्थान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो देखिए, गति संवेदी से ही आपको यहाँ पर उत्तर की हिंट मिल जाती है। गति संवेदी शिक्षार्थी जो होते हैं वो सुनने, देखने, छूने या करने और चलने फिरने, तो ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं, जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं, वो करने और चलने फिरने से ही के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न था, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आलंबन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये यहाँ पर इसमें आलंबन का उदाहरण होगा। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर आया था, रचनावादी दृष्टिकोण से। तो रचनावादी दृष्टिकोण जो होता है उससे क्या होता है, तो यहाँ पर है चार विकल्प है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, या व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, व्यक्ति को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना जो होता है वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो लेखन वैकल्य की विशेषता के अंतर्गत हम देख सकते हैं इसमें लिखित कार्य जो होगा उसमें चुनौती बच्चे को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगला प्रश्न यहाँ पर कथन के रूप में था। तो कथन के रूप में यहाँ पर प्रश्न को देखें तो, शिक्षिका अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को। तो यहाँ पर ये जेंडर भूमिका वाला प्रश्न था। तो यहाँ पर ये तो सीधा सीधा गलत हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण यहाँ पर भूमिकाएं जो हैं वो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो कथन ए और आर दोनों हैं वो यहाँ पर गलत हैं, और इसके लिए तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे लेते हैं, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या चीजें आवश्यक होती है। लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण, नामीकरण, गम्य इमारतें। तो यहाँ पर देखिए जो पाठ्यक्रम है अधिगम, सहयोगात्मक है, गम्य इमारतें, तो पहला, दूसरा और चौथा ये इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 1 इसमें उत्तर बन जाएगा। तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय रिक्त स्थान से बचना चाहिए। तो शिक्षक को वहां पर विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक में रिक्त स्थान बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में रिक्त स्थान बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो यहाँ पर प्रकृतिवादी और स्थानिक क्रमशः इनका उत्तर होगा। वैज्ञानिक प्रकृतिवादी और ये मूर्तिकार स्थानिक बुद्धिमत्ता। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर अभिकथन से संबंधित था। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, और सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही कथन इसमें सही है, और ए आर के सही व्याख्या भी करता है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो इन्होंने 4 गुणात्मक रूप जो चरण बताए हैं वो इसमें शामिल है इनके संज्ञानात्मक विकास के चरण में। आगे लेते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो वो कौन कौन से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर है वस्तु स्थायित्व और स्थितिगत अनुसरण। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बाहरी अभिप्रेरणा हमें वातावरणीय कारक या वो उन परिणामों से आती है। तो इसमें हम दूसरा विकल्प जो है इसका चयन इसमें कर सकते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है। तो देखिए, जानकारी को रटना, इसके बारे में अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से यहाँ पर सही नहीं होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं।
तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो बच्चे विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए अपने स्वयं से बातें करते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे को गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की रिक्त स्थान कहलाई जाती है। तो इसे हम विकास की उत्प्रेरक अवधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षकों के द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें ए और आर दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न था यहाँ पर, बच्चे इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं और अनियंत्रित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति को तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था, कोलबर्ग के नैतिक विकास कि किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर वो जो चरण रहेगा वो रहेगा पारंपरिक चरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसमें उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जो था वो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, अभिकथन के रूप में 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। देखिए बच्चे 5-6 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो उन पर इस प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, इसमें यहाँ पर सही व्याख्या करेगा, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसकी सही व्याख्या करता है क्योंकि बिल्कुल 5-6 साल के बाद बच्चे जो हैं गति कौशल पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे धीरे धीरे लिखना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें उत्तर होगा। आगे फिर अभिकथन है यहाँ पर, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। और इसका कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों ही कथन जो है इसमें सरासर गलत हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही इसमें गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय रिक्त स्थान को देते हैं और असफलता को रिक्त स्थान। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो सफलता का श्रेय मिलता है योग्यता और कोशिश को और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को। अगला प्रश्न था यहाँ पर, सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती है? तो सामाजिक संचार में चुनौतियां जो स्पष्ट होती है वो होती हैं स्वलीन क्रम विकार में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है या पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्या है। तो ये जो व्याख्या है ये यहाँ पर क्या प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर के आते हैं। तो बच्चे निश्चित रूप से अपने तरीके से समझ के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संकेत देती है बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है।
जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करती है। तो पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलने के समय एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के लिए खिलौनों का मजाक उड़ाया। शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है। इस स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 4 इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहां पर था, जब बच्चे रिक्त स्थान अनुभव करते हैं जो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बच्चों में जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होगा तब वे अनुभव करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं। तो विकल्प जो 3 होगा वो इसमें उत्तर होगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चे नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं और नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो यहाँ पर तर्क दिया था कोलबर्ग ने, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। आगे अगला प्रश्न है, अभिकथन के रूप में एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण है, समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब यहां पर हम कह सकते हैं इसके लिए कि ए सही है, लेकिन इसमें आर गलत है। आगे अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 + 5 9 होते हैं, उसी प्रकार 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है, तो इसका क्या कारण यहाँ पर हो सकता है? तो यहाँ पर इसके कारण में अवधारणात्मक केंद्रीकरण, जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता और आत्म केंद्रिता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें अवधारणात्मक केंद्रीकरण, ऑप्शन फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और बाकी सभी विषयों के प्रश्न भी सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप जाकर के अपने प्रश्न, अपने उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं और जिनका एग्जाम में विशेष है तो वो भी इन वीडियो से आगे मदद ले सकते हैं, किस प्रकार का पेपर उनका पूछा जाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।